सांवलपुर की सुबह हमेशा की तरह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली रहती और दूर दूर तक फैली रेत पर सूरज की किरणें जैसे किसी अदृश्य भजन की ताल पर उतरती थीं। उसी गांव की एक कच्ची गली में मोहनदास का घर था। दीवारों पर पुराने भजन लिखे थे और आंगन में तुलसी का चौरा था, जिसकी वो रोज परिक्रमा तो करता था, लेकिन उसके आगे का जीवन जैसे वहीं ठहर जाता था। मोहनदास आंख खुलते ही श्याम बाबा का नाम लेता, दोनों हाथ जोड़कर देर तक बैठा रहता। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी, पर शरीर में काम करने की इच्छा नहीं। बाहर खेत उसकी राह देखते रहते और भीतर राधा चूल्हे के सामने बैठी सोचती रहती कि आज का दिन कैसे कटेगा। वो बिना कुछ कहे काम में लग जाती, क्योंकि उसे मालूम था कि समझाने से बस शब्द खर्च होंगे, हालात नहीं बदलेंगे। दिन बीतते गए। गांव में लोग मोहनदास को सम्मान की नज़र से भी देखते और हल्की सी मुस्कान के साथ ताना भी देते। कोई कहता भक्ति बहुत है, पर हल हाथ में नहीं उठता। कोई कहता जिसका भरोसा शाम पर हो उसे मेहनत क्यों करनी। मोहनदास ये सब सुनकर भी अनसुना कर देता। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास बैठ गया था कि श्याम बाबा स्वयं उतरकर उसकी जिंदगी चला देंगे। एक साल ऐसा आया जब बारिश कम हुई, खेत सूखे रहने लगे। राधा की आंखों में चिंता गहराने लगी। उसने एक शाम साहस करके कहा कि भक्ति के साथ थोड़ा परिश्रम भी जरूरी है। मोहनदास ने उस दिन पहली बार चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन भीतर कहीं अहंकार जाग गया। उसे लगा जैसे उसकी भक्ति पर सवाल उठाया गया हो। फाल्गुन का महीना आया तो वो खाटू जाने की ठान बैठा। घर में अनाज कम था, रास्ता लंबा था, लेकिन वो नंगे पांव निकल पड़ा। हर कदम पर वो यही दोहराता रहा कि श्याम बाबा सब देख रहे हैं। रास्ते में धूप तेज थी, पांव जलते थे, फिर भी वो चलता रहा, क्योंकि उस दर्द में उसे अपनी भक्ति की सच्चाई दिखाई दे रही थी। मंदिर पहुंचा तो थककर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले जिससे उसे मेहनत न करनी पड़े। उसी रात मंदिर के प्रांगण में उसे गहरी नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि श्याम बाबा सामने खड़े हैं, आंखों में करुणा और स्वर में गंभीरता। बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक चमकती हुई छड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। मोहनदास ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया और तभी उसकी नींद खुल गई। सुबह उसके हाथ में सचमुच वही छड़ी थी। वो घबराया, फिर प्रसन्न हुआ। गांव लौटते ही उसने छड़ी जमीन पर टिका दी। जो हुआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। खेत अपने आप जोत गए, बीज अपने आप बोए गए और फसल लहलहाने लगी। राधा हैरान थी, गांव वाले चकित थे। मोहनदास के भीतर एक अलग सा गर्व भर गया। अब वो और भी कम चलने लगा और ज्यादा बैठकर बाबा का नाम लेने लगा। दिनों के साथ घर में अनाज इतना भर गया कि रखने की जगह नहीं बची। भोजन अपने आप बन कहारों की तरह सामने आता रहता। पहले ये सब सुख लगा, फिर धीरे धीरे बोझ बनने लगा। मोहनदास खाता तो था, लेकिन मन तृप्त नहीं होता। शरीर भारी रहने लगा और रातों को नींद टूटने लगी। राधा के चेहरे पर फिर से चिंता लौट आई। उसे लगने लगा कि ये चमत्कार कहीं किसी परीक्षा का रूप तो नहीं। एक रात मोहनदास ने देखा कि खाना परोसने वाला कोई नहीं है, फिर भी थाली भरती चली जा रही है। वो घबरा गया। पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या यही जीवन है, बिना श्रम के, बिना संतोष के। उस क्षण उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ जो भक्ति के नाम से भरा नहीं जा सकता था। वो उसी रात छड़ी उठाकर फिर खाटू की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में विनती थी, भरोसा नहीं। मंदिर पहुंचकर वो देर तक बैठा रहा। आंखें बंद थीं, पर मन खुल चुका था। उसने कहा कि वो समझ गया है कि चमत्कार का स्वाद भी तभी अच्छा लगता है जब उसे पाने में पसीना लगा हो। श्याम बाबा उसके सामने फिर प्रकट हुए। इस बार कोई छड़ी नहीं थी, कोई वरदान नहीं था, बस शब्द थे जो सीधे उसके हृदय में उतर गए। बाबा ने कहा कि भक्ति मन को जोड़ती है और कर्म जीवन को चलाता है। दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। सुबह जब मोहनदास लौटा तो छड़ी साधारण लकड़ी बन चुकी थी। उसने उसे आंगन के कोने में रख दिया और पहली बार हल उठाया। खेत में पसीना बहा, हाथ छिले, पर मन में अजीब सी शांति थी। शाम को जब वो थका हारा भजन गाने बैठा तो उसकी आवाज में एक नई मिठास थी। राधा उसे देख मुस्कुराई। गांव वालों ने भी देखा कि अब मोहनदास की भक्ति में जीवन उतर आया है। वो अब कहता था कि श्याम बाबा उसके हाथों में ताकत देते हैं, काम करने से बचने का रास्ता नहीं। और उस गांव में ये बात धीरे धीरे फैल गई कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को अपने कर्तव्य से जोड़ दे, न कि उससे दूर कर दे।